स्वागत है। मैं अभी मौजूद हूँ ममता राजन ग्रुप ऑफ कॉलेज में और हमारे साथ वेदांता के डॉक्टर साहब हैं जो स्वास्थ्य पर परिचर्चा करने वाले हैं, मुकेश सर। इनसे जानते हैं कि चूंकि आज जो ये कार्यक्रम था बच्चों में ये जो स्वास्थ्य के प्रति जो है जागरूकता दिए, क्या विषय था? आज का जो विषय था हमारा वो सीपीआर ट्रेनिंग थी, कार्डियोपल्मोनरी रिसोसिटेशन। और क्योंकि ठंड आ रही है, बहुत सी चीज़ें होती है जो खासकर ओल्ड एज में या इवन यंग एज में भी देखा जा रहा है, पेशेंट को कार्डियक स्ट्रोक के केसेस बढ़ रहे हैं। ठंड में वैसे भी स्ट्रोक का केसेस हाई हो जाता है। तो हर एक आदमी को सीपीआर आनी चाहिए क्योंकि समय बहुत कम होता है और हर किसी की ज़िंदगी बचाना बहुत ज़रूरी है। तो उस ज़िंदगी को कैसे बचाए अगर कोई सामने हमारे गिरा और उसको सीपीआर की ज़रूरत है, इसी पर हमने एक चर्चा की बच्चों के साथ। बच्चों ने काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट किया, लाइव डेमो करके दिखाया हमने मैनिक्विन के साथ सीपीआर कैसे करना है, उच्च क्वालिटी का सीपीआर कैसे देते हैं, क्या बारीकियां हैं जो समझना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सभी चीज़ें बच्चों को सिखाई गई और उन लोगों ने सीखा भी अच्छे से। बहुत से सवाल जवाब भी बच्चों ने किए जो हम लोगों ने आंसर किए हैं और बच्चे काफ़ी सेटिस्फाइड से, उत्साहित से सीख करके। और आग्रह हमने उनसे भी यही किया है कि किसी ना किसी को ज़रूर सिखाएं। तो ये आग्रह मेरा अभी भी सभी से है कि जिस किसी को भी सीपीआर आता है वो किसी ना किसी को आगे ज़रूर सिखाता रहे ताकि हम एक अमूल्य ज़िंदगी बचा सकें। तो आखिर हार्ट का प्रॉब्लम आखिर क्यों बढ़ता है लोगों में? सर, हार्ट के प्रॉब्लम बढ़ने के बहुत से रीज़न हैं। एक तो हार्ट अटैक हो सकता है जो कि आमतौर पर सभी जानते हैं। कार्डियक अरेस्ट के कारण बहुत होते हैं, उसमें जो दिल की चलने की क्षमता है वो बंद हो जाती है, दिल चलना बंद कर देता है, इसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। और इसके कारण बहुत हो सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है, पानी में डूबने से हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगने से हो सकता है, किसी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, कहीं से गिर गए उससे हो सकता है, एक्सीडेंटल हो सकता है, किसी बुरी खबर को सुन के भी हो सकता है। तो ये बहुत से रीज़न रहते हैं और हर कंडीशन में अलग अलग चीज़ें होती हैं जिससे कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना बढ़ती है। प्राथमिक इलाज क्या है इसका? प्राथमिक इलाज तो सर पहले हॉस्पिटल पहुंच जाए। इलाज से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनको जिंदा कर पाएँ क्योंकि समय बहुत कीमती होता है। अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो 10 मिनट का समय है मैक्सिमम, 7 से 8 मिनट अगर उसके अंदर हमने सीपीआर शुरू कर दिया तो हम पेशेंट को इस कंडीशन में ला सकते हैं कि हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। सीपीआर करने से हम उसकी बंद हार्ट को चला करके मैनुअली दिल को चलाने से ब्रेन तक जो ब्लड सप्लाई है उसको पहुंचाते हैं ताकि ब्रेन को जिंदा रखें और पेशेंट को होश में लाने की कोशिश करते हैं। कोई अगर जो पेशेंट है वो बेहोश है, 10 मिनट का ही समय है, तो उसके लिए प्राथमिक उपचार में पहल क्या करना है? प्राथमिक उपचार कुछ नहीं कर सकते सर अगर कार्डियक अरेस्ट का केस है, क्योंकि ना तो उसकी सांस चल रही है ना उसका हार्ट चल रहा है। तो यहाँ सबसे प्राथमिक उपचार आप जो कह लीजिए वो सीपीआर ही है और इसीलिए हर किसी को आना चाहिए क्योंकि 10 मिनट में हो सकता है बहुत बार वो हॉस्पिटल या किसी मेडिकल फैसिलिटी के पास ना पहुँच पाए, बट वो चाहे तो जो भी पब्लिक है वो उसको हेल्प करके सीपीआर करके जब तक एम्बुलेंस आती है तब तक सीपीआर करते रहे, फिर एम्बुलेंस को सुपुर्द करके वो सीपीआर करते हुए हॉस्पिटल तक ले जा सकते हैं। सीपीआर का आखिर क्या है प्रकार, थोड़ा बताइए उसको विस्तार सीपीआर को जो आज हमने सिखाया वो बीएलएस सिखाया हमने, बेसिक लाइफ सपोर्ट, जहाँ बिना किसी मेडिकल इक्विपमेंट के, क्योंकि रास्ते में गिरा हुआ आदमी अगर कोई चल रहा है तो उसको कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं अवेलेबल है, तो बिना किसी मेडिकल इक्विपमेंट में खुद और कुछ लोगों के साथ मिलकर हम कैसे कर सकते हैं। इसके तरीके अलग अलग होते हैं। पहले तो उसको देखना है कि वो होश में है या नहीं, उसको थपथपाना है और पूछना है। उसके बाद उसका पल्स चल रहा है कि नहीं वो हम चेक करते हैं, उसकी हार्ट चल रही है कि नहीं ये चेक हो गया, सांस चल रही है कि नहीं ये चेक करना है। अगर दोनों ही नहीं है, ना हार्ट चल रहा है ना पल्स चल रहा है, तो उसको सीपीआर की ज़रूरत है। उसको किसी सुरक्षित जगह पर ज़मीन पर लिटा करके सीपीआर देते हैं। सीपीआर की जो स्पीड होती है वो छाती का कॉम्प्रेशन जो देते हैं हम लोग वो 30/2 का रेशियो देते हैं, 30:2। तो 30 बार छाती दबाना है, 2 बार सांस देना है उसको मुँह से मुँह, और ये हर 2 मिनट में 5 राउंड हो जाना चाहिए। तो मतलब स्पीड हमारी 100 से 120 का कंप्रेशन ब्रेक में 30:2 का रेशियो में हमें देते रहना है। इससे पेशेंट को हम जिंदा करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बच्चे जो हैं यहाँ डी फार्मा या बी फार्मा सीख रहे हैं तो उनको इस प्रकार का जो प्रैक्टिकल है कितना फ़ायदा करेगा? बहुत फ़ायदा करेगा सर। डी फार्मा बी फार्मा तो क्योंकि उनको मेडिकल कुछ ना कुछ तो आती है, फर्स्ट ईयर के हैं तो थोड़ा जैसा है उनके कोर्स के हिसाब से उनको आती है, तो ये उनको बहुत फ़ायदा करेगा। और ये सीपीआर देने से, और पहले मैंने बच्चों को आग्रह भी किया कि किसी ना किसी को सिखाएं। तो मेडिकल स्टूडेंट है तो उनका तो ये फ़र्ज भी बनता है कि सिखाते रहे इसको, तो घर में, परिवार में, पड़ोसी में वो सभी को सिखाएंगे। और उनके लिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो फार्मेसी से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल या मेडिकल से रिलेटेड फील्ड में ही काम करना है उनको अपनी ज़िंदगी। तो भगवान ना करे और कभी मौका मिले उनको, अगर भगवान करता है तो कभी ना कभी किसी की जान बचा सकते हैं सीपीआर दे करके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ वेदांता के डॉक्टर मुकेश सर, जिन्होंने साफ साफ आज यहाँ राजन ममता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में सब कुछ जो बातें हैं उसको विस्तार से समझाया कि सीपीआर क्यों जरूरी है, और सीपीआर और स्वास्थ्य परिचर्चा में उन्होंने काफ़ी सारी जो बातें हैं वो यहाँ बताई है। और निश्चित रूप से यहाँ
आए हुए जो भी विद्यार्थी हैं उनको काफ़ी इससे लाभ पहुंचाएगा। धन्यवाद।